हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसने पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और साथ ही में मैं कुछ सवालों के जवाब भी दूंगा जो कि अधिकतर लोगों के मन में आ रहे हैं। और मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बता दूँ कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मेरी आवाज़ आपको थोड़ी धीमी लगेगी और मेरे एनर्जी में भी आपको थोड़ी कमी लगेगी, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैं इस चीज़ का पूरा प्रयास करूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी है वो आप तक अच्छे से पहुंच जाए। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको उस म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं, इससे पहले आइए इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर के और इनके चलते उनके मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन रहते हैं और इसी कन्फ्यूजन के चक्कर में वो निवेश नहीं करते, यानी कि उनका निवेश पर से भरोसा उठ जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस पर कुछ रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने टैक्सेस ऑन म्यूचुअल फंड यानी कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पर कैसे टैक्स लगता है इस पर मैंने पहले वीडियोस बनाए थे। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग टर्म में जो म्यूचुअल फंड पे जो टैक्स लगता है ना 10% LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, तो इसके हिसाब से क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर किसी म्यूचुअल फंड में 20% का रिटर्न मिल रहा है तो उस 20% में से जो 10% है वो तो सरकार ले जाएगी टैक्स के रूप में, यानी कि फिर हमें मतलब कि इन्वेस्टर्स को मिलेगी केवल 10% की रिटर्न और 10% सरकार ले गई। तो ऐसी कन्फ्यूजन लोगों में रहती है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर किसी म्यूचुअल फंड ने 20% का रिटर्न दिया, 10% सरकार ले गई और आपको केवल 10% मिली, तो ऐसी चीज़ नहीं है। असल में होता क्या है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप टैक्स को पहले अच्छे से समझिए जो म्यूचुअल फंड में लग रही है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने लमसम किया किसी म्यूचुअल फंड में और आप 10 साल तक रुकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल कि 10 साल के बाद आपको जस्ट मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, कोई सीरियस बात नहीं है कि आपको 10 साल में 2 लाख रुपए की प्रॉफिट होती है, 2 लाख रुपए की प्रॉफिट, ठीक है ना। अब इस 2 लाख के ऊपर जो आपकी प्रॉफिट हुई है इस पर आपको टैक्स देना है। ध्यान रहे, जो तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, जो आपके प्रॉफिट्स हुए हैं उन पर आपको टैक्स लगते हैं। जैसे कि इस केस में आपको केवल 2 लाख रुपए की प्रॉफिट हुई है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी कि LTCG जो 10% है, इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये जो 2 लाख आपको प्रॉफिट हुई है ना, इसमें से 1 लाख रुपए टैक्स एग्जेम्प्ट है, यानी कि इस पर कोई टैक्स नहीं लग रही है। और जो बचे हुए 1 लाख रुपए है इस पर आपको टैक्स देना है जो कि 10% है, जो कि होगी 10,000 रुपये। तो आपके जितने प्रॉफिट हुए आपको मिल जाएंगे, बस उसमें से जो आपका 1 लाख के ऊपर जो प्रॉफिट है ना तो उसका 10% बस सरकार लेगी, बाकी सब पैसे आप ही को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब जो दूसरा क्वेश्चन रहता है कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है या फिर हमने बैंक के थ्रू निवेश करवाया है, या फिर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे अपने पैसे दो, मैं आपके पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा जिससे कि आपको आपके पैसे पे 10% का 12% का रिटर्न मिल जाएगा। तो क्या हम लोगों को ऐसे व्यक्ति को पैसे देने चाहिए जो व्यक्ति हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेगा और उस पर अच्छे खासे रिटर्न ला के देगा? तो यहाँ पर मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप अपने पैसे किसी को निवेश करने के लिए दे रहे हैं तो सबसे पहले आप ये पूछिए कि आप इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। आप मुझे उसकी पूरी डिटेल दीजिए कि मेरे पैसे कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, किस किस सेक्टर में निवेश होने वाले हैं। उसके बाद ही आप भरोसा करके उस इंसान को अपने पैसे निवेश करने के लिए दे सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति कुछ बताता नहीं है, वो बस ऐसे बोलता है नहीं नहीं मैं आपके पैसे को निवेश कर दूंगा और आपको रिटर्न ला के दूंगा, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको 2 साल बाद पैसे लौटाऊंगा और अच्छे खासे 10%, 12%, 15% रिटर्न के साथ लौटाऊंगा। अगर केवल इतना ही वो व्यक्ति बता रहा है और वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, यदि वो व्यक्ति ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो उस व्यक्ति को आप अपने पैसे को निवेश करने के लिए मत दीजिए। वो सहारा वाला केस को वापस मत दोहराइए कि सहारे वाले केस में क्या हो रहा था ना कि पैसे लोगों से लिए जा रहे थे और वो पैसे कहाँ निवेश हो रहे हैं, पैसे कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में इन्वेस्टर्स को यानी कि जिन्होंने पैसे दिए हैं सहारा में उन्हें पता ही नहीं है कि हमने जो पैसे सहारा में लगाए हैं वो पैसे आखिर इन्वेस्ट कहाँ हो रहे हैं, वो जा कहाँ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बार बार ये कहता रहता हूँ कि आप जहाँ भी अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप पैसे को कहाँ निवेश कर रहे हैं, आपका पैसा जा कहाँ रहा है। जैसे कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, यही 2 क्वेश्चन था जो मेनली लोगों के मन में रहता है, जिसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। अब आते हैं तीसरे चीज़ पर, यानी कि उस म्यूचुअल फंड के बारे में जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अभी जो मैं आपको जिस म्यूचुअल फंड के बारे में दिखाने वाला हूँ तो मैं आपको बता दूंगा कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को डालते हैं
तो आपके पैसे कहाँ पे निवेश होंगे, है ना। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ आपको यहाँ पे जस्ट दिख जाएगा, तो आप देखिए अच्छा से और थोड़ा क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए ताकि मैं जो कुछ भी दिखाऊँ आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छा से दिखे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी आया हूँ फिनिटी के ऐप पर, और इस ऐप ही में मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 बातें क्लियर वापस से कर देता हूँ कि पहली बात कि ये फिनिटी ऐप मैं आपको बता रहा हूँ तो ये कोई स्पॉन्सरशिप या मतलब रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसी ऐप को यूज़ कीजिए। आपको जहाँ मन है, जहाँ इच्छा आप वहाँ यूज़ कीजिए। पर्सनली मुझे फिनिटी ऐप अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। ये कोई पेड प्रमोशन या स्पॉन्सरशिप नहीं है। और दूसरी बात, जिस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ तो ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। उस म्यूचुअल फंड को जस्ट मैंने ढूंढा है और वो म्यूचुअल फंड मुझे अच्छी लगती है, तो बस मैं अपना ओपिनियन आपको एजुकेशनल और नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, ताकि आप ये सीख सकें कि आप जहाँ पर भी अपने पैसे को निवेश करते हैं तो वो पैसे कहाँ पे निवेश होते हैं। जस्ट ये बताने के लिए मैं उस म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं जस्ट जो सीखता हूँ ये आपके सामने शेयर करता हूँ। तो कहीं पर भी निवेश करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिए। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मैं सर्च करूँगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स। पहले आपको क्या देखना है कि इसकी NAV कितनी है, जो कि 82.65 रुपीज़, ठीक है ना। इसकी रिटर्न्स आप देख सकते हैं 3 साल की, जो पर ईयर की CAGR है वो 37.48% है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये, यानी कि आप इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से अपनी मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मॉर्निंग स्टार रेटिंग से मिली हुई है 4, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और आप इसकी 3 साल की यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, जैसा कि ये जा रही है ऊपर की ओर। और यहाँ पे मित्रों एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इस म्यूचुअल फंड में SIP भी कर सकते हैं और अपनी वो भी कर सकते हैं, क्या मैं उसको बोलता हूँ, लमसम भी कर सकते हैं। और लमसम करने का बेस्ट समय क्या होता है, जब मार्केट थोड़ी गिरावट रहती है। देखिए यहाँ पे इस केस में है ना। तो जहाँ आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी गिरावट है, वो अच्छी समय होती है निवेश करने के लिए। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो आप इन सब सिनेरियोज़ में आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निवेश करने से आपको अधिक यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको अधिक फ़ायदे हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और वैसे भी अभी फ़िलहाल मार्केट की सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव में है, यानी कि मार्केट अभी थोड़ी गिरी हुई है, तो ये अच्छा समय हो सकता है लमसम करने के लिए। तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पज़, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं इस फंड की कुछ बेसिक्स डिटेल्स जो आपको देखने ही देखने हैं, जैसे कि ये फंड पिछले 9 साल से भी अधिक पुराना है। और इस बात का ध्यान रहना कि आप उसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया कीजिए जो मिनिमम कम से कम तो 6 साल पुराना हो, और ये 9 साल से अधिक पुरानी है। और जब फरवरी 24 आएगी तो 10 साल हो जाएगी इस म्यूचुअल फंड की, है ना। एक्सपेंस रेशियो 1 से कम होनी चाहिए, जो कि है 0.65%। और इस म्यूचुअल फंड की जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 7,410.69 करोड़। और इस बात का ध्यान रहे कि अगर म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसे आपको दिखते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट में, तो इससे ये पता चलता है कि इन्वेस्टर्स को इस म्यूचुअल फंड में भरोसा है। एग्जिट लोड 1% है अगर आप 15 दिन में इस म्यूचुअल फंड से अपने पैसे बाहर निकालते हैं तो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये की मंथली SIP करते हैं तो आज से 5 साल के बाद आपको मिलेंगे 1,32,000 रुपये, जो कि है एस्टिमेटेड रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड की तरफ से। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ इस 20 साल पे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 20 साल के बाद यही पैसे हो जाएंगे आपके 70.51 लाख रिटर्न, जो कि काफ़ी अच्छी होगी इस म्यूचुअल फंड से, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ध्यान से देखिए, है ना। अगर आपको अधिक रिटर्न चाहिए म्यूचुअल फंड में निवेश करके, तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि वो म्यूचुअल फंड अपना अधिकतर पैसा किसी इक्विटी सेक्टर में, यानी कि शेयर मार्केट में निवेश कर रही हो, तभी आपको लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से अधिक रिटर्न्स मिल सकते हैं, जो कि इस म्यूचुअल फंड में है। ये म्यूचुअल फंड 97.25%, यानी कि आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड अच्छी कंपनी में निवेश करेगी। और कौन कौन कंपनियों में निवेश करेगी आप यहाँ पे व्यू कॉल होल्डिंग्स में क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, तो ये सारी कंपनियों में आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। तो देखिए आपके पैसे कहाँ निवेश हो रहे हैं उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही होगी, है ना। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, फिर ये जोमेटो लिमिटेड, ठीक है, दीपक नाइट्राइट, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है ना, कॉर्फोर्ज लिमिटेड, ठीक है ना, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। तो यहाँ पे कौन कौन कंपनी में आपके पैसे कहाँ का निवेश हो रहे हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और किस सेक्टर में निवेश हो रहे हैं आप यहाँ पर व्यू ऑल सेक्टर्स में क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपके पैसे निवेश हो रहे हैं
टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, कंज्यूमर साइक्लिकल, बेसिक मटेरियल्स, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन सर्विसेज एक्सेट्रा, मतलब यही सब में एक्सेट्रा नहीं होगा, मतलब यही सब सेक्टर में आपके पैसे को इन्वेस्ट किए गए हैं। और इस बात का ध्यान आप यहाँ पर ये रख सकते हैं कि अगर किसी एक ही सेक्टर में यदि आपके पैसे निवेश किए जाते हैं तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग सेक्टर में आपके पैसे को निवेश किए गए हैं। यानी कि अगर एक सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती है तो बाकी के सारे सेक्टर है जो अच्छे से परफॉर्म करेंगी और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स बना के देगी। तो एक से अधिक सेक्टर में निवेश करने से क्या होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सी डाइवर्सिफाई होती है, जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट पर आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं, जैसा कि इस म्यूचुअल फंड में मिल भी रही है। आप देख सकते हैं ना, 1 मंथ की रिटर्न, 3 मंथ की रिटर्न, आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, 5 साल की, 3 साल की, 1 साल की, 6 महीने की, 3 महीने की, 1 महीने की, आप देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है ना। और ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे आ गई आपकी रिटर्न कंपैरिजन, यानी कि सेविंग अकाउंट में 20 साल में 1000 रुपये मंथली निवेश करते रहने से जस्ट आपके बनेंगे 3,51,234 रुपये। फिक्स डिपॉजिट में थोड़े अधिक बन जाएंगे 5,26,382 रुपये। और वहीं ये म्यूचुअल फंड देगी आपको बना के 70,50,834 रुपये आपको ये म्यूचुअल फंड बना के देगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अच्छे से आप देख लीजिए, इस वाले डिब्बे में देख लीजिए, आपको सारी डिटेल दिख जाएंगी। ये 20 साल के बाद आपके कितने बन रहे हैं और आपको जो सालाना रिटर्न मिल रहा है CAGR ग्रोथ वो है 27.43%, आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप खुद ब खुद कैसे बेसिक सी म्यूचुअल फंड की फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि आप म्यूचुअल फंड की एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके पैसे कहाँ निवेश हो रहे हैं। यानी कि देखिए, आप खुद स्मार्ट बनिए, दूसरों पे भरोसा करने से अच्छा है कि आप खुद स्मार्ट बनकर खुद से निवेश कीजिए, तो आपके पैसे सेफ रहेंगे। आप सीख करके निवेश कीजिए, थोड़ा सीखना इसमें लगाइए, इन्वेस्टमेंट सीखने में। आप मूवीज़ देखने में समय लगा देते हैं, कहीं घूमने फिरने में समय लगा देते हैं, जहाँ पे आपके पैसे आपके जेब से जाते हैं, लेकिन जहाँ आपके पैसे बन सकते हैं तो उससे थोड़ा सीखने में समय लगाइए और पैसे बनाइए। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा। और ये म्यूचुअल फंड आपको कैसी लगी, अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर से करें। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काम की लगी होगी और इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए, ताकि वो भी सीख सके कि मतलब इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या चीज़ देखनी होती है। अपने डाउट्स और अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और साथ ही में और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे तो जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगले वीडियो में।